क्या हुआ? जब केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान एक बस खाई में गिरी, फिर जो भगवान शिव का चमत्कार हुआ उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। सुबह का वक्त था, जून का महीना, और आसमान बिल्कुल साफ। मंदाकिनी घाटी की हवा में एक अलौकिक शांति थी और हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए उत्साह से भरे हुए थे। हर चेहरा उम्मीद और भक्ति से चमक रहा था। उन्हीं श्रद्धालुओं में से कुछ एक प्राइवेट बस में सवार होकर गुप्त काशी से गौरीकुंड की ओर जा रहे थे। बस में कुल 26 लोग थे। कुछ पहली बार जा रहे थे, कुछ पुराने यात्री थे जो हर साल बाबा के दर्शन के लिए आते थे। बस में बैठा हर यात्री रुद्राक्ष, जल, बेलपत्र, फूलों की टोकरी लेकर जा रहा था। कोई हर हर महादेव का नारा लगा रहा था तो कोई गले में भगवा गमछा लपेटे हुए ध्यान में मग्न था। पूरे माहौल में भक्ति की ऊर्जा बह रही थी। ड्राइवर धीरे धीरे मोड़ों से होकर बस को ऊपर की ओर ले जा रहा था, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते फिसलन भरे थे। जैसे ही बस ने तलान मोड़ नामक एक तीखे और खतरनाक मोड़ पर चढ़ाई शुरू की, सामने से एक बड़ा ट्रक आता दिखा। ड्राइवर ने हल्का सा ब्रेक दबाया, लेकिन बारिश की वजह से सड़क की मिट्टी गीली हो गई थी। टायरों की पकड़ छूटी और बस अचानक फिसलने लगी। सब कुछ पलों में हुआ। एक तेज चीख, एक हिचक, और फिर वो भयानक दृश्य। बस सीधी खाई में गिर गई। चट्टानों से टकराते हुए टेढ़े मेढ़े पेड़ों को तोड़ते हुए बस लगभग 200 फीट नीचे जा गिरी। नीचे तेज बहाव वाली मंदाकिनी नदी बह रही थी। वहां तक पहुंचना भी नामुमकिन सा लग रहा था। स्थानीय गांव वालों ने देखा और तुरंत पुलिस और रेस्क्यू टीम को बुलाया। एसडीआरएफ की टीम आई, हेलीकॉप्टर रवाना हुआ। लेकिन जिस चीज ने सबको चौंका दिया वो चट्टान जिस पर बस जाकर अटक गई थी, उसमें एक त्रिशूल जैसी आकृति खुदी हुई थी, और ठीक उसी त्रिशूल के ऊपर बस का पिछला हिस्सा अटका हुआ था। मानो कोई अदृश्य शक्ति ने उसे वहीं रोक दिया हो। बस जरा सी और नीचे जाती तो पूरा ढांचा मंदाकिनी में समा जाता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बचाव दल को जब बस के अंदर से आवाजें आईं तो उनकी उम्मीद फिर जगी। टॉर्च लगाकर जैसे ही दरवाजे खोले गए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बस में 12 यात्री जिंदा थे, एकदम सुरक्षित। उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई थी। बाकी यात्री घायल थे, लेकिन कोई भी नदी में नहीं गया था। बस के नीचे की चट्टान पर शिवलिंग की आकृति दिख रही थी। कई लोग फौरन समझ गए, ये चमत्कार भगवान शिव का है। एसडीआरएफ के अधिकारी ने मीडिया को बताया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद अगर कोई बचा है तो इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है। टेक्निकली ये संभव ही नहीं कि बस ऐसे लटकी रहे। उसी बस में बैठी एक बुजुर्ग महिला जो हर साल बाबा के दर्शन के लिए आती थीं, रोते हुए बोली, बस जैसे ही खिसकी मैंने आंख बंद की और सिर्फ भोलेनाथ कहा। मुझे लगा अब सब खत्म, लेकिन जब आंख खोली तो मैं सीट पर थी और बस रुकी हुई थी। मैंने बस के सामने त्रिशूल देखा और समझ गई, मेरे भोलेनाथ खुद आए हैं। उस त्रिशूल नुमा चट्टान की खबर पूरे सोशल मीडिया में फैल गई। श्रद्धालुओं ने उस स्थान को अब भोले मोड़ का नाम दे दिया है। वहां लोग अब त्रिशूल पर फूल चढ़ाते हैं, धूप जलाते हैं और बोलते हैं जय त्रिशूल वाले बाबा की। कुछ दिन बाद जब जांच की रिपोर्ट आई तो उसमें साफ लिखा था, बस का ब्रेक फेल हुआ था और उसे किसी तरह रोकना संभव नहीं था। लेकिन बस जिस कोण पर रुकी और जिस चट्टान ने उसे रोका, वो तकनीकी रूप से असंभव है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब वैज्ञानिक भी इस चमत्कार को स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा कोई अदृश्य बल था जिसने बस को बचाया। इस घटना के बाद उत्तराखंड के स्थानीय पंडितों और पुरोहितों ने भी बयान दिए। केदारनाथ मंदिर के एक वरिष्ठ पुजारी ने कहा, शिव की भूमि पर जब कोई सच्चे मन से आता है तो खुद शिव उसकी रक्षा करते हैं। यह सिर्फ कहावत नहीं है, बल्कि यह घटना इसका जीवित प्रमाण है। इस घटना ने पूरे देश में श्रद्धा की लहर फैला दी। कई टीवी चैनल्स, न्यूज रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स उस स्थान पर पहुंचे जहां चमत्कार हुआ था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद हर कोई एक अनकही ऊर्जा महसूस कर रहा था। कुछ ने कहा कि वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता, कुछ ने कहा कि वहां खड़े होते ही पूरे शरीर में झुनझुनी दौड़ जाती है, जैसे कोई शक्ति आपको देख रही हो।
एक साधु जो वहां नियमित रूप से तप करता है, उसने बताया कि उसी स्थान पर प्राचीन काल में एक अघोरी तपस्वी रहा करते थे, जिनकी सिद्धियां इतनी प्रबल थीं कि उन्होंने बाबा केदार से वरदान पाया था, जो भी इस मार्ग से श्रद्धा लेकर आएगा और अगर वो संकट में होगा तो उसकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ करेंगे। क्या ये वही सिद्ध अघोरी थे जिनकी साधना आज भी वहां फल दे रही है? क्या त्रिशूल वही प्रतीक है जो उस सिद्ध की निशानी है? लोगों ने उस दिन को अब त्रिशूल दिवस कहना शुरू कर दिया है और उस मोड़ पर एक छोटा मंदिर भी बनना शुरू हो गया है। केदारनाथ प्रशासन ने भी इस स्थान को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इन सब बातों से यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत देवभूमि है, जहां चमत्कार केवल किताबों में नहीं होते, बल्कि आंखों के सामने घटते हैं। तो अगली बार जब आप केदारनाथ जाएं, तो सिर्फ दर्शन की भावना लेकर मत जाइए, बल्कि उस दिव्यता को भी महसूस कीजिए जो हर पत्थर, हर पेड़ और हर हवा की सरसराहट में बह रही है। शायद कहीं किसी मोड़ पर आपके जीवन का कोई चमत्कार भी इंतजार कर रहा हो। अगर आपको यह चमत्कारी घटना सच्ची लगी, दिल को छू गई या कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा को और गहरा कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे चमत्कारी पल कौन सा लगा। और ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और दिव्य कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हर हर महादेव।